Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do all the exercises of chapter Planning a Surprise of your new English fairy book. Question answers and explanation we have already done. Today we are going to cover up all the exercises. Let's start with vocabulary section. This is given on page number 32. Exercise A. Read each sentence. Which part of speech is the underlined word used for? Now here you can see sentences are given and in these sentences one word is underlined. इन sentences में एक word को underline किया गया है. आपको बताना है कि वो underlined word कौन सा part of speech है. Let's do it. First one. She placed the painting carefully on the table. Now here placed the painting. उसने पेंटिंग रखी तो यहाँ पर जो placed है ये है action और ये verb है इस सेंटेंस में. नेक्स्ट, यू कैन कम ओवर टू माई प्लेस टुमारो. यहाँ पर प्लेस वर्ड का यूज नाउन की तरह हुआ है, सो यू विल राइट नाउन इन फ्रंट ऑफ इट. नेक्स्ट, व्हाई कांट यू वॉक स्ट्रेट. नाउ हेयर वर्ड स्ट्रेट इज अंडरलाइंड और स्ट्रेट क्या है ये बता रहा है वॉक के बारे में. तो वॉक कैसे है, स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट हो गया आपका एडवर्ब. नेक्स्ट इज नाउ ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इन योर नोटबुक्स. नाउ हेयर line is noun and verb straight is qualifying line, so here straight is used as adjective. Said the teacher to the students. Now next sentence, this ladder is 6 feet long. Now here the word long which is underlined, long जो underlined है ये बता रहा है क्वालिटी लेडर की. ये लेडर को क्वालिफाई कर रहा है. तो लेडर यानी सीढ़ी 6 फीट लंबी है. तो ये क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो यहाँ पर लॉन्ग क्या है, लॉन्ग एडजेक्टिव है. नेक्स्ट इज मदर सैट विद मी लॉन्ग इनटू द नाइट. एंड हेयर द सेम वर्ड लॉन्ग ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है सैट के बारे में कि वो कैसे बैठी, लंबे समय तक बैठी. सो हेयर लॉन्ग इज यूज्ड एज एडवर्ब. Next we are going to do exercise B given on page number 32 under section vocabulary. Given below are some words. नीचे कुछ words दिए हैं. Make sentences with them to show their usage as two different parts of speech. आपको इन शब्दों से दो वाक्य बनाने हैं जिसमें इन शब्दों का यूज अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में हुआ हो. द फर्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंसेस हैज बीन डन फॉर यू. और पहला आपके लिए किया हुआ है. ब्रिक. दिस ब्रिक इज क्रैक्ड इन सेवरल प्लेसेस. यहाँ पर ब्रिक नाउन की तरह यूज हुआ है. और सेकेंड सेंटेंस है द ब्रिक वॉल कोलैप्स्ड यस्टरडे. हेयर ब्रिक इज यूज्ड एज एडजेक्टिव. अब नीचे जो वर्ड्स दिए हैं आपको उनसे दो सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं जिसमें इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग हो. तो फर्स्ट वन इज पुल. ही पुल्ड द डोर. उसने दरवाजे को खींचा. यहाँ पर पुल्ड यूज हुआ है वर्ब की तरह, तो ये है वर्ब. नेक्स्ट, ही इज एक्सपर्ट इन एक्ट ऑफ पुलिंग. वो दूसरों की टांग खींचने में एक्सपर्ट है. तो यहाँ पर पुलिंग जो है ये है नाउन. तो हमने सेम वर्ड को दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो अलग अलग सेंटेंसेस में यूज किया. नेक्स्ट इज स्टैम्प. प्लीज पुट अ स्टैम्प ऑन द एनवलप बिफोर पोस्टिंग. एनवलप पर पोस्ट करने से पहले स्टैम्प लगा दो. सो हेयर स्टैम्प वर्ड इज यूज्ड एज नाउन. प्लीज पुट अ स्टैम्प. एंड देन नेक्स्ट इज ही स्टैम्प्ड हिज फुट इन एंगर. उसने गुस्से से अपने पैर को पटका. सो स्टैम्प्ड हेयर इट इज यूज्ड एज वर्ब. नेक्स्ट इज फास्ट. द ट्रेन रन्स फास्ट. सो हेयर वर्ड फास्ट इज टेलिंग समथिंग मोर अबाउट वर्ब. सो दिस इज एडवर्ब. हेयर फास्ट इज यूज्ड एज एडवर्ब. नेक्स्ट, आई फास्ट ऑन शिवरात्रि. मैं शिवरात्रि पर व्रत रखता हूं. सो हेयर फास्ट इज वर्ब.
Next given word is wound, चोट. I saw a wound on his back. मैंने उसके पीठ पर एक चोट देखी. So here wound is used as noun. Next is he has wounded his leg. उसने अपने पैर में चोट लगा ली. So here this is used as verb. Next we are going to do exercise A. Fill in the blanks with the simple present tense of the verbs in brackets. This is given on page number 34. ब्रैकेट में एक वर्ड दिया है, आपको ब्लैंक को वर्ब की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म से फिल करना है. सो फर्स्ट वन, द सन इन द ईस्ट. ब्रैकेट वर्ड इज राइज. द सन राइजेस इन द ईस्ट. Next is the dog dash in the garden every morning, and bracket word is play. So with singular noun, singular verb. So the dog plays in the garden every morning. Next, the bells dash when the gate dash, and the words are tall and open. The bells tall. Singular noun, singular verb, plural noun, plural form of verb. When the gate opens. Next, the alarm dash exactly at 6 a.m. every day. The alarm rings. Next, my grandfather dash tea every evening. My grandfather drinks. Next we are going to do exercise B. Fill in the blanks with the present continuous tense of the verbs in brackets. ब्रैकेट में एक वर्ड दिया है, आपको ब्लैंक में उसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म फिल करनी है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होती है? सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर लगता है, आई के साथ एम. तो इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. तो आइए एक्सरसाइज फिल करते हैं. रीना ब्रैकेट वर्ड है लुक. तो लुक, रीना सिंगुलर नाउन है. रीना इज लुकिंग at a picture of a jungle. In it 3 monkeys. Now again after blank bracket word is swing. So 3 monkeys plural number. So R will come, are swinging from the trees. 2 pythons. Now again 2 plural number is there. So R will come, bracket word is hang, are hanging from a branch of a tree. And a colorful bird, bracket word is fly, and a single bird is there. So is will come, is flying. A colorful bird is flying in the sky. An elephant singular noun is drinking. An elephant is drinking water from a pool. A leopard, again singular noun, bracket word is lie. So it will be a leopard is lying still on a large smooth rock. 4 butterflies, bracket word is sip, and 4 butterflies plural number. So 4 butterflies are sipping nectar from same wild flowers. An orangutan, now again singular noun, bracket word is smile. So is smiling at a baby giraffe. Next is exercise C given on page number 35. Fill in the blanks with the past continuous tense of the verbs given in brackets. यहाँ पर आपको blanks को past continuous tense से भरना है. Past continuous tense क्या होता है? Past continuous tense में helping verb was, were और verb के साथ ing का use होता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल. सो हेयर फर्स्ट इज द गार्ड, ब्रैकेट वर्ड इज वेव. द ग्रीन फ्लैग व्हेन द पोर्टर्स कोलाइडेड. सो हेयर द गार्ड सिंगुलर नाउन है. सो हेयर द गार्ड सिंगुलर नाउन है तो वॉज का यूज होगा. वॉज देन वेव V1 फॉर्म है और ing लग जाएगा. द गार्ड वॉज वेविंग द ग्रीन फ्लैग व्हेन द पोर्टर्स कोलाइडेड. नेक्स्ट द चाइल्ड, ब्रैकेट वर्ड है ईट.
his meal when he spotted a squirrel. The child सिंगुलर नाउन है तो was लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और उसके साथ हमने लगा दिया ing. The child was eating his meal. नेक्स्ट ही, ब्रैकेट वर्ड है प्लान, नाउ सिंगुलर प्रोनाउन है तो was लगेगा. He was planning to visit Agra but changed his mind. नेक्स्ट while he, अगेन सिंगुलर नाउन was का यूज होगा. ब्रैकेट वर्ड है स्लीप, while he was sleeping someone took his laptop. नेक्स्ट इज, ब्रैकेट वर्ड दिया है बी और बी की फॉर्म्स होती हैं is, am, are, was, were, be, been, being. तो यहाँ पर आएगा were you के साथ were आएगा, were you और look के साथ ing. Were you looking for me yesterday? Next we are going to do exercise D. Fill in the blanks with the present perfect tense of verbs of your choice. यहाँ पर कोई verb नहीं दिया है, आपको अपने आप वर्ब चूज करना है और उसकी प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म से ब्लैंक को फिल करना है. प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. सो लेट्स डू इट. शी के साथ ही, शी, इट के साथ हैज लगता है. आई, यू, वी, दे के साथ हैव का यूज होता है. शी हैज लिव्ड इन न्यूयॉर्क ऑल हर लाइफ. Mary has left her notebook in the school bus. Mary सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन और ही, शी, इट के साथ हैज का यूज होता है. प्लूरल नाउन और आई, यू, वी, दे के साथ हैव का यूज होता है. सो नेक्स्ट इज आई के साथ हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर अ लॉन्ग time. He has written 2 books and is planning to write another one. Next, she has gone to Mumbai for a month. Next is exercise E. Fill in the blanks with the simple past or past perfect tense of the verbs in brackets. आपको past perfect tense या फिर simple past से ब्लैंक को फिल करना है. सिंपल पास्ट क्या है? वो एक्शन जो बीते हुए समय में हो चुका है, पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. और पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ लगता है? वहां पर जहां पर पहले समय में यानी बीते हुए समय में कोई दूसरा काम शुरू होने से पहले कोई काम खत्म हो चुका है. तो एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम जहां शुरू हो चुका है वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस, और कोई काम कंप्लीट हो चुका है पास्ट में वहां पर सिंपल पास्ट टेंस. तो आइए फिल करते हैं. फर्स्ट इज माई आंट, ब्रैकेट वर्ड इज टेक अस टू द जू यस्टरडे. माई आंट, इसमें वर्ब की पास्ट फॉर्म लगेगी सेकेंड फॉर्म, तो टेक का हो जाएगा टुक. माई आंट टुक अस टू द जू. नेक्स्ट एनजी, नाउ लू, ब्रैकेट वर्ड इज लूज एंड सेकेंड फॉर्म क्या है उसकी? लॉस्ट. एनजी लॉस्ट हर बैग इन द मॉल. नेक्स्ट इज आफ्टर शी हैड लेफ्ट आई फाउंड द की. आफ्टर शी हैड लेफ्ट, एक्शन एक हो चुका है, उसके जाने के बाद मुझे चाबी मिली. तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा. आफ्टर शी हैड लेफ्ट आई फाउंड द की. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. नेक्स्ट शी, ब्रैकेट वर्ड इज एस्टैब्लिश एंड सेकेंड फॉर्म इज एस्टैब्लिश्ड. सो शी एस्टैब्लिश्ड हर कंपनी इन 1985. नेक्स्ट ही lived in Barcelona in 2000. Next is the teacher asked us if we dash for the test. The teacher, bracket word is ask, so past form is asked. The teacher asked us if we, यहाँ पर the teacher ने हमसे पूछा कि क्या हमने टेस्ट के लिए पढ़ाई की है. तो दो एक्शंस हो गए, तो यहाँ पर क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस. द टीचर आस्क्ड अस इफ वी हैड स्टडीड फॉर द टेस्ट.
Next is spelling section given on page number 36. Work in groups of 3. 3 के ग्रुप में आपको काम करना है. Fill in the blanks with the correct letters to complete these words. आपको correct letters के साथ इन words को complete करना है. इसकी spelling पूरी करनी है. The meanings of the words are given in brackets. और इस word को complete करने के बाद उसका अर्थ क्या होगा वो ब्रैकेट में दिया हुआ है. सो फर्स्ट इज GOR और ब्रैकेट वर्ड है वेरी ब्यूटीफुल. तो आपका वर्ड बनेगा गॉर्जियस. GOR GEOUS. नेक्स्ट इज DE दिया है टू ट्रिक समवन एंड द वर्ड विल बी डिसीव. DECEIVE. नेक्स्ट DIA व्हेन 2 people or groups discuss something. तो क्या होता है डायलॉग. DIALOGUE. Next SO the state of being completely alone and the word will be solitude. SOLITUDE. Next EN to surround something and the word will be engulf. ENGULF. Next is an animal that preys on others and the word will be predator. PREDATOR. So students, that's all for today. We have completed all the exercises of this chapter. I hope you have understood all the exercises very well. If you like the video, then press on like button, share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.